आज भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान मिली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार देश चलाते हैं। इसी तरह कई लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलते हैं और चुनावों से तय होता है कि देश की सत्ता पर कौन बैठेगा। हालांकि आज भी कई ऐसे देश हैं जहां पुराने समय की राजा रानी वाली व्यवस्था है और राजशाही देश का संचालन करती है। आज के समय में भारत के नागरिकों के लिए यह हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ये सच है। दुनिया में ऐसे कई राजा हैं जो महलों में रहते हैं और देश के हर फैसले वही लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के बारे में जहां सरकार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बल्कि राजा और रानी चलाते हैं। ब्रुनोई इंडोनेशिया के पास एक इस्लामिक देश है। यहाँ के राजा सुल्तान हसन अल बेल्किया हैं जो बेहद अमीर हैं। उनके पास 1363 अरब की दौलत है और एक सोने का महल है जिसमें वो रहते हैं। खबरों की माने तो उनके महल की कीमत 2387 करोड़ रुपए है। 20 लाख स्क्वायर फीट में बने इस महल में 1500 कमरे हैं। 22 कैरेट के इस महल में एक मस्जिद है जिसमें 1500 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। भारत का पड़ोसी भूटान एक बेहद खूबसूरत देश है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के 5वें राजा हैं। वो दिसंबर 2006 से अब तक यहाँ के राजा बने हुए हैं। हालांकि भूटान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, लेकिन यहाँ राजा का कद सबसे बड़ा है। भूटान में जीवन स्तर मापने के लिए जीडीपी नहीं बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लोग इंटरनेट का बेहद सीमित इस्तेमाल करते हैं। अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए राजा कई अहम फैसले ले चुके हैं। सऊदी अरब के राजा को सलमान कहा जाता है। देश के सारे फैसले सलमान ही लेता है। सऊदी अरब का राजा देश की 2 पवित्र मस्जिदों, मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबवी का संरक्षक भी होता है। सऊदी के सलमान के पास खुद का एक प्लेन है, लेकिन ज्यादा चर्चा उस कार की होती है जिस पर सवार होकर राजा चलता है। खबरों की माने तो ये कार सोने की बनी है और राजा कहीं भी आने जाने के लिए इसी कार का इस्तेमाल करता है। स्वाजीलैंड एक गरीब देश है। यहाँ की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश की 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है और हर दिन का प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ 80 रुपए है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी यहाँ के राजा का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल है। खबरों की माने तो यहाँ के राजा 2015 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए थे और उनके साथ उनकी 15 पत्नियां, 30 बच्चे और 100 नौकर भी आए। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं जो 2002 से यहाँ की सत्ता पर काबिज हैं। यहाँ के राजा के कानून बेहद सख्त हैं। राजा के सम्मान के साथ छेड़खानी करने पर कड़ी सजा मिलती है। राजा के नाम या तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने पर जेल की सजा सुना दी जाती है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ यूएई के राजा के नाम की घोषणा होती है। मौजूदा समय में यूएई के राजा शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं। यहाँ राजशाही की तानाशाही प्रवृत्ति के ठीक विपरीत लोग मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं। वाकई जब पूरी दुनिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है तो ऐसे भी कुछ मुल्क हैं जहाँ आज भी राजशाही चलती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। राफेल वाला संयोग, ट्रैक्टर वाला प्रयोग, जमीन से आसमान तक राजपथ की भव्य कवरेज। 26 जनवरी स्पेशल जल थल वायुसेना के साथ जय हिंद। 100 कैमरों से गणतंत्र दिवस सुबह 6 बजे से लगातार TV9 भारतवर्ष पर।